Hello students. The second part of this chapter, yoga and lifestyle. So in this chapter we are going to discuss about yogas for preventing diseases. ठीक है, और कौन कौन सी डिजीज़ेज है? ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, इन दोनों को क्योर करने के लिए कौन कौन से डिजीज़ेज होते हैं, कौन कौन से योगा आसन्स हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? Obesity is excess accumulation of fat resulting in increased body weight. In this problem, the excess fat of body get deposited under the skin, especially in areas like abdomen, chest, shoulder, buttocks and legs. So obesity basically क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट आपकी बॉडी जमा कर लेती है, जिसके कारण आपकी बॉडी ओवरवेट हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने लग जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओबेसिटी। तो उसके सिम्टम्स क्या है? Now, obesity leads to many health problems like loss of physical efficiency, decline in physical personality, feeling tiredness while performing physical activity, कार्डिक प्रॉब्लम एक्सेट्रा। तो जो मेन प्रॉब्लम्स है वो है कि आप फिज़िकल परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो, आपकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी नहीं दिखती है, अजीब से आप लगते हो, कोई भी फिज़िकल टास्क करते हो उसमें आपको थकान लगती है, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज? क्या कारण होते हैं ओबेसिटी के? द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी आर रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्राइड फूड, drinking alcohol, sedentary lifestyle, hormonal variation like hyperthyroidism, imbalance of physical, mental and emotional energies, etc. तो जो इसके मेन सिम्टम्स है वो है कि आपका खाने का गलत तरीका, बहुत ज़्यादा खाना या फिर फ्राइड फूड ज़्यादा खाना जिसके अंदर फैट्स ज़्यादा हो और आपकी दूसरे कंपोनेंट्स कम हो, या फिर आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब कि कभी भी खा रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, फिज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हो रहे हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद हार्मोनल वेरिएशन मतलब एक हाइपर थायराइडिज्म डिजीज़ होती है जिसमें आपका बॉडी वेट या तो बढ़ता है या कम होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर इम्बैलेंस ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, या फिर मेंटल, अगर आप मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो या फिर मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हो, उससे भी ओवर ईटिंग हो सकती है और आपकी बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेट हो सकता है। तो ये सारे इसके रीजंस हैं। हो सकता है कुछ और भी हो, बट मेनली ये रीजंस हो सकते हैं ओबेसिटी होने के। सो नाउ हम आसन्स देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे आसन्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ओबेसिटी को क्योर करने में। वैसे बहुत तरह के होते हैं बट हम कुछ उनमें से इसमें एक्सप्लेन समझेंगे। So yoga can cure these problems by increasing physical activity and controlling glandular functioning, thyroid, pancreas and digestive hormones. इन सब क्या, इन जो वो हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा, जब उनकी जो रिलीजिंग पॉइंट्स है, जो उनके जूसेस हैं वो सही से रिलीज़ होंगे तो वो आपकी बॉडी में जो फैट है उसको, एक्सेस फैट को निकालने की कोशिश करेगा। नो नाउ द फर्स्ट वन इज वज्रासन, जो ये पिक में दे रखा है, ऐसे आपको परफॉर्म करना है और इसको रॉक सिटिंग भी बोलते हैं। सो इन दिस आसन वी सिट विथ फ्लेक्स लेग्स वाइल हैंड्स आर ओवर नीज एंड बैक स्ट्रेट, बॉडी इज रेस्टिंग ओवर द एंकल्स। तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर पूरा ये प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे आपको परफॉर्म करना है, और ये इसकी पिक्चर है। आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है कि आपका बैक स्ट्रेट रहेगा, हैंड्स जो आपके वो नीज़ पे रहेंगे और आपके लेग्स जो है फ्लेक्स रहेंगे और एंकल के ऊपर आपकी पूरी बॉडी रेस्ट करेगी। तो ये क्या करता है? ओबेसिटी को कंट्रोल करता है, आपके लेग्स के मसल्स को इम्प्रूव करता है और उसको शेप में लेके आता है। मेडिटेटिव पोज है तो आप कोई भी प्राणायाम करते हो उसमें भी हेल्पफुल है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स और अर्थराइटिस में भी हेल्पफुल करता है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किस कंडीशन में आपको ये चीज़ नहीं करना है या फिर आप नहीं करोगे। सो पर्सन सफरिंग विथ क्रोनिक जॉइंट पेन ऑफ एंकल शुड नॉट परफॉर्म दिस। अगर आपको एंकल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है या फिर जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ही सीरियस इंजरीज है, तो आप इस चीज़ को नहीं करोगे। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज त्रिकोणासन और ट्रायंगुलर पोज, जो ये पिक्चर में दे रखा है। Now feet apart, try to touch opposite hand to foot while the other hand is raised up and look upward. ये पोजीशन देखिए, आपको लेग्स को फीट अपार्ट ओपन करना है और फिर अपोजिट हैंड से आपके लेग को या फुट को टच करना है और उसके बाद में दूसरा हैंड वो अप रहेगा बिल्कुल सीधे और आपको ऊपर की तरफ देखना है।
तो बेनिफिट क्या है, ये भी ओबेसिटी को रिड्यूस करता है, ट्रंक्स और लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है, एसिडिटी, नेक स्पॉन्डाइलिटीज, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस, ये सारी डिजीजेज होती है बॉडी की, ये उससे भी क्योर करता है। स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटीज़ होती है बैक की, नेक स्पॉन्डाइलिटीज़ होती है नेक की इंजरी बोल सकते हैं आप, या फिर नेक में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें क्या है, पर्सन विद सीवियर बैक पेन शुड अवॉइड दिस। अगर किसी को ज़्यादा बैक पेन है और वो नहीं सह पाता या फिर कोई इंजरी है उसको, तो उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अर्धमटियेंद्र आसन, अर्धमटियेंद्र आसन ये पोजीशन है अर्धमटियेंद्र आसन की, देख लीजिए। In cross-leg sitting, one leg is placed over the other so that the foot touches the opposite hip joint, where whereas hand support the spine while looking back. अब ये देखिए, इसमें एक पाँव दूसरे पाँव के नी से आपको क्रॉस करना है, और जो जिस पाँव के नी से आप क्रॉस कर रहे हो उसका लेग बिल्कुल पीछे आएगा और आपके हिप जॉइंट से टच होगा, और आपका आर्म जो है वो स्पाइन को आपको सपोर्ट करेगा और आपको पीछे की तरफ देखना है। तो ये क्या क्या आपको हेल्प करेगा, ये आपके वेट को कंट्रोल करेगा और ओबेसिटी को दूर करेगा, आपकी बॉडी को शेप में लेके आएगा, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगा, ठीक है, बैक एंड एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेंथ करेगा, टोन अप करेगा, आपकी ग्लैंडुलर फंक्शनिंग्स को इम्प्रूव करेगा, जिसमें पैंक्रियाटिक जूसेस का सिक्रेशन है, डाइजेशन है, वो सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। डायबिटीज़ को भी क्योर करेगा, अर्थराइटिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस एंड बो लेग्स, ये सारी डिफॉर्मिटीज़ है बॉडी की, इन सब से भी आपको क्योर करेगा। नाउ पर्सन विद सीवियर बैक पेन, हर्निया, पाइल्स शुड नॉट डू दिस। तो जिसको भी ये सारी चीज़ें हैं, हर्निया, बैक पेन, पाइल्स, उनको ये चीज़ें ये वाला आसन परफॉर्म नहीं करना है। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हल आसन और प्लो पोज। हल मतलब आपको हल की पोजीशन में इस आसन को परफॉर्म करना है। सो फ्रॉम लाइंग पोजीशन स्टार्ट रेजिंग द लेग सो दैट दे टच द सरफेस बिहाइंड। तो आपको पहले लेट जाना है, उसके बाद धीरे धीरे अपने लेग्स को पीछे लेके जाना है ताकि वो पीछे की तरफ सरफेस को टच करे। अगर आपने स्टार्टिंग से कर रहे हो तो इतना आप नहीं कर पाओगे, तो इतना आपको नहीं जाना, बट ये हल पोजीशन में आप पीछे इसको लेग्स को टच करते हो और आपके हैंड्स बिल्कुल सरफेस के ऊपर रहते हैं, शोल्डर से स्ट्रेट। तो इसके क्या क्या बेनिफिट है, ओबेसिटी को कंट्रोल करता है, बैक और शोल्डर मसल्स को इम्प्रूव करता है, गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स इम्प्रूव करता है, नेक मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बैक पेन को ठीक करता है और आई साइट इम्प्रूव करता है। नाउ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द नेक एंड शोल्डर पेन शुड नॉट डू दिस। अब अगर किसी को नेक और शोल्डर पेन हो तो उसको ये चीज़ हमको नहीं करना है, ये इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमेशा याद रखना है किसी भी आसन को परफॉर्म करते टाइम, कि किस कंडीशन में हमको आसन नहीं करना है या नहीं करवाना है। नाउ सम अदर आसन्स एंड प्राणायाम्स फॉर कंट्रोलिंग ओबेसिटीज आर पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सल्वासन, योग मुद्रा, कपालभाति प्राणायाम, सूर्य भेदना प्राणायाम। तो इसके इन चार आसन्स के अलावा कुछ कुछ आसन्स और प्राणायाम है वो आपको फॉलो करना है, जिससे कि आप अपने ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारे आसन आप देखिएगा, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सल्वासन, योग मुद्रा, कपालभाति, सूर्य भेदना प्राणायाम एक्सेट्रा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू योगा फॉर प्रिवेंटिंग डायबिटीज़। नाउ डायबिटीज़ हम सबको पता है कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से योगिक मुद्रा है या फिर योगिक आसन है वो हमको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ होता क्या है। सो डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन व्हेन द पैंक्रियाज इन द ह्यूमन बॉडी फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन। जब आपकी बॉडी में पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को सिक्रिएट करना या फिर प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो डायबिटीज़ इज सच अ डिसऑर्डर विच कजेज शुगर टू बिल्ड इन ब्लड स्ट्रीम इंस्टीड ऑफ बीइंग यूज बाय द बॉडी सेल्स। मतलब उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वो शुगर है, वो शुगर हमारी ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर चले जाता है इंस्टीड ऑफ बॉडी सेल्स। मतलब बॉडी सेल्स को कंज्यूम करना चाहिए शुगर उनके यूज़ के लिए, बट वो ऐसा नहीं होता है, वो बॉडी सेल्स में ना जाते हुए ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाता है, जिससे कि डायबिटीज़ बढ़ने लगता है। इंसिडेंटली इंसुलिन इज द हार्मोन दैट कन्वर्ट द शुगर इन द फूड into energy. So insufficient secretion of insulin by pancreas result in excessive of glucose level in the bloodstream, resulting diabetes. If the level of glucose is high, it eventually affect the important body parts.
तो वही है कि जो इंसुलिन है हमारी बॉडी का ऐसा हार्मोन है जो शुगर को फूड के अंदर फूड की एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। बट अगर वो सीक्रिएशन मतलब जो उसका इंसुलिन का सीक्रिएशन है पेनक्रियास से ज़्यादा होने लग जाएगा तो वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा ब्लड के अंदर और उसके कारण आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो सिम्टम्स क्या है डायबिटीज़ के? द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज शो द सिम्टम्स लाइक फटीक। फटीक का मतलब होता है थकान। हैज़ी विजन मतलब थोड़ा प्रॉपरली नहीं दिखना। एक्सेसिव थ्रस्ट बहुत ज़्यादा प्यास लगना। वेट लॉस एंड इंक्रीज एपिटाइट भूख का बढ़ना और वेट लॉस होना। नाउ कॉजेज़, क्या क्या कारण है? द मेन कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़ आर ओवरवेट और ओबेसिटी। ओवरवेट और ओबेसिटी सारी डिजीज़ का मेन कारण हो सकता है। ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर। जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर मतलब द डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम योर पेरेंट जनरेशन। सीडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, अगर आपकी कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है, आपको फूड कंज्यूम नहीं हो पा रहा है और एनर्जी को सही से रिलीज़ नहीं कर रहा है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड टेकिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स एक्सेट्रा। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो भी आपको हो सकता है। Now, yoga can effectively aid diabetes cure such as Yog Mudra, Paschimottanasana, Ardha Matyendra Halasana, Trikonasana, Vipartikarni, Dhanurasana, उद्यान बंद, कपाल भाती, भस्त्रिका प्राणायाम एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे आसन और प्राणायाम है जिससे डायबिटीज़ सही हो सकता है। इसमें हलासन हमने पहले देखा है, त्रिकोणासन पहले देखा है, अर्ध मटियंद्र आसन पहले देखा है, पश्चिमोत्तानासन। नाउ पिछले जो हमारा डिजीज़ था ओबेसिटी उसमें भुजंग आसन और पश्चिमोत्तानासन दिए हुए थे। तो ऐसे आपको भुजंग आसन परफॉर्म करना है और ऐसे आपको पश्चिमोत्तानासन परफॉर्म करना है। तो भुजंग आसन बेसिकली हम इसको कोबरा पोज भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है? फ्रॉम प्रोलाइनिंग पोजीशन स्टार्ट रेजिंग द अपर बॉडी विदाउट द सपोर्ट ऑफ हैंड्स वाइल लुकिंग अप। तो सबसे पहले आपको सीधे लेटना है पेट के बल। उसके बाद धीरे धीरे अपनी बॉडी को अप करना है, ठीक है, और हाथ को आगे टच करके और फिर बिना सपोर्ट से बैक को पीछे लेके जाना है। नाउ ये क्या करता है? प्रिवेंट एंड क्योर डायबिटीज़, डाइजेस्टिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। कोल्ड, ब्रोंचाइल प्रॉब्लम्स, ब्रोंकाइल प्रॉब्लम मतलब जो आपके लंग्स में ब्रोंकाइल्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स है जिससे कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है वो भी सही करता है। काइफोसिस, ओबेसिटी, नेक स्पॉन्डाइलिटिस, इन सबको इम्प्रूव करता है। पर्सन सफरिंग विद बैक पेन एंड हर्निया शुड नॉट डू। जिनको हर्निया और बैक पेन है उनको ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन as given in this picture, sitting with straight legs in front, legs stretch while trying to touch the forehead to knees, hands hold the feet। तो आपको सीधे लेटना है, सीधे बैठना है, अपने पाँव सीधे रखने हैं और धीरे धीरे आपकी नेक को नीज से टच करने की कोशिश करना है और आपके हैंड्स से आपको अपने फीट को पकड़ना है। ट्राई एज मच एज यू कैन, मतलब आपको एग्जैक्टली वैसा नहीं करना है क्योंकि स्टार्टिंग में आप अपने नेक को टच ना कर पाओ इफ़ यू हैव लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर सेल्फ। सो बेनिफिट क्या है इसके? रिलीव्स डायबिटिक पेशेंट्स, कंट्रोल वेट एंड प्रिवेंट ओबेसिटी, बैक एंड लेग्स मसल्स आर स्ट्रेंथन एंड रिलैक्स, क्योर गैस्ट्रिक indigestion एंड कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशंस, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स, अल्सर, हर्निया, साइटिका शुड नॉट डू। तो जिनको हार्ट प्रॉब्लम, अल्सर, हार्निया, साइटिका है उन सबको ये आसन नहीं करना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन इज गिवन इन दिस पिक्चर। In this asana, lie on your back with your feet together and arm beside your body. Breath in and as you exhale, bring your right knee toward your chest and press the thigh on your abdomen with clasped hand. Breathe in again as you exhale, lift your head and chest up off the floor and touch your chin to the right knee. Hold it as you take it, long breath in and out. तो आपको इसमें ब्रीदिंग का भी कंट्रोल रखना है। सबसे पहले आपको ब्रीथ इन करना है और जैसे आप एक्सेल करोगे तब आपको राइट नी को आपके चेस्ट के पास लेके आना है और थाइस पे प्रेस करना है एब्डोमेन के साथ टच करके, और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे ऐसे ही आपको साइमल्टेनियसली लेफ़्ट लेग के लिए करना है। ये आप अल्टरनेट भी कर सकते हो और साथ में भी कर सकते हो। अल्टरनेट जैसे इसमें दे रखा है, इसमें दोनों लेग्स साथ में दे रखे हैं,
तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप एक लेग को स्ट्रेट रख के नीचे और दूसरे राइट लेग को होल्ड करो, या लेफ्ट लेग को, किसी भी लेग को होल्ड कर लिया। अब उसके बाद में जब आप ब्रीथ एक्सेल करोगे तब उसको बिल्कुल आपके एब्डोमेन के पास में लेके आना है, प्रेस करना है, और फिर धीरे धीरे आपकी नेक को उठा के आपकी चिन को नी से टच करना है। सो बेनिफिट इसके डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, नेक स्पॉन्डाइलिटिस और ओबेसिटी को क्योर करेगा। नाउ जिसको बैक पेन हो, पर्सन सफरिंग विद बैक पेन शुड नॉट डू, ये आप जिसको नहीं करना चाहिए। ना अर्ध मटियेंद्र आसन, ये हमने पिछले उसमें भी देखा था कि कैसे परफॉर्म करना है और क्या क्या चीज़ें ये करता है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके भी वही है कि सीवियर बैक पेन, नी डिसलोकेशन, हर्निया, पाइल्स जो भी हो उनको नहीं करना चाहिए। नाउ सम अदर आसन्स एंड प्राणायाम्स आर प्रिवेंटिंग एंड क्यूरिंग डायबिटीज़ आर योग मुद्रा, उद्यान बंधा, कपाल भारती, भस्त्रिका प्राणायाम, नोली क्रिया। ये जो भी चीज़ें हैं इन सब से भी क्योर हो सकता है। सो enough for this video. So in this video we have covered two diseases, obesity and diabetes. तो इसमें हमने दो दो तीन तीन आसन, हमने मतलब दोनों में हमने तीन तीन चार चार आसन देखे हैं। बाकी और आसन आप लोग देख सकते हैं, उसमें नीचे लिखे थे कि कैसे परफॉर्म करना है। तो बेसिकली ओबेसिटी आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट होता है, और डायबिटीज़ जब आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा सिक्रिएट होता है या फिर प्रोड्यूस नहीं होता है, दोनों कंडीशन में आपको डायबिटीज़ हो सकती है। सो थैंक यू।